एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये है करियर रिलेटेड गाइडेंस पर। करियर इन सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स। मोस्टली लोगों को पता नहीं है कि अगर उनको कस्टम ऑफिसर बनना है या इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है तो उसका क्या तरीका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है या कस्टम ऑफिसर बनना है तो उसके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट लगती है, सिर्फ ग्रेजुएशन। और कुछ एग्जामिनेशन होती है जो आपको पास करना पड़ता है टू बिकम दी कस्टम ऑफिसर या एक्साइज ऑफिसर। तो हम आज ये इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आप कौन सी एग्जाम दे सकते हो एंड करियर प्रोस्पेक्ट एंड करियर रिलेटेड सजेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को पूरा देखिए। हम पहले समझ लेते हैं कि जो इंडिया में गवर्निंग बॉडी है जो टैक्सेशन रिलेटेड मैटर को हैंडल करती है वो कौन सी बॉडी है। बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, एक अथॉरिटी है जो कस्टम लॉ और एक्साइज लॉ में क्रिएट की गई है। इसका क्या काम होता है? इट इज द पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक इंपॉर्टेंट बॉडी क्रिएट की गई है जिसका क्या काम है? कलेक्शन करना, टैक्सेस एंड रेवेन्यू कलेक्ट करना फ्रॉम द सिटीजन्स इन द फॉर्म ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी। इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ट्रस्ट मी ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, सर हम तो ओबीसी कास्ट में नहीं आते, हम ओपन कास्ट में हैं, तो क्या हम दे सकते हैं? कि यस, दिस एग्जामिनेशन इज ओपन फॉर एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, योर रिलीजियन, एनीथिंग। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस करियर। तो उसके बाद आता है कि करियर अपॉर्चुनिटी आपको क्या क्या अवेलेबल है, आप क्या क्या बन सकते हो बाय गिविंग द एग्जामिनेशन ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम। करियर अपॉर्चुनिटी इन द एक्साइज डिपार्टमेंट, पहले तो आप टैक्स असिस्टेंट बन सकते हो, टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हो, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सेंट्रल टैक्स ऑफिसर जीएसटी, इंस्पेक्टर एग्जामिनर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ये करियर प्रोस्पेक्टस है आप लोगों के लिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो इसमें से आप कोई भी एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो सकते हो। मिनिमम रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन में आपको एटलीस्ट 55% स्कोर करना कंपलसरी है अगर आपको ये एग्जाम देना है तो देखेंगे हम इसके रूट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर द पर्पस ऑफ क्लियरिंग द एक्साइज एग्जामिनेशन, बिकम द एक्साइज ऑफिसर। क्वालिफिकेशन और एज की बात कर रहे हैं अगर हम, तो इसके दो रूट है बेटा। पहला रूट है आपका एसएससी रूट। एसएससी का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये कमीशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ पब्लिक ऑफिसेस। तो आपको इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना पड़ता है। इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन लेवल। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो यू कैन डायरेक्टली अपीयर फॉर द एसएससी एग्जाम विद रिस्पेक्ट टू द एक्साइज ऑफिसर। दूसरा आपका रूट आता है यूपीएससी रूट, सिविल सर्विस सिलेक्ट आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, वो कमिश्नर लेवल की एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। और जो एसएससी है वो इंस्पेक्टर लेवल की या टैक्स ऑफिसर लेवल की एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। तो अगर हम एसएससी रूट की बात करते हैं तो उसमें ग्रेजुएशन चाहिए इन एनी स्ट्रीम, वेदर कॉमर्स, साइंस, आर्ट, इंजीनियरिंग, कुछ भी हो आप अप्लाई कर सकते हो। प्लस 10+2 मतलब 12वीं भी कंपलसरी है, आपके पास 12वीं का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। यूपीएससी रूट में ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम एंड 10+2। एज क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम एज 18 इयर्स, मैक्सिमम 27 इयर्स। यस, मैक्सिमम 27 इयर्स फॉर द ओबीसी, फॉर द अदर देन ओबीसी एंड रिजर्वेशन कैटेगरी। जो जनरल में आते हैं, जो ओपन कैटेगरी में आते हैं, उनका मैक्सिमम एज लिमिट है आपका 27 इयर्स। अगर ओबीसी की बात करें तो एडिशनल 3 साल आपको मिलते हैं। अगर एससी एसटी की बात करते हैं तो एडिशनल 5 साल आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो आप एग्जाम दे सकते हो। हाउ टू परस्यू करियर इन द एक्साइज डिपार्टमेंट। देखो बेटा, इसका कैसा है ना, साल में एक बार एग्जाम होती है अप्रैल में, एवरी ईयर। उसका फॉर्म भरना पड़ता है आपको दिसंबर, मतलब अगर इस अप्रैल में आपको एग्जाम देनी है तो जो लास्ट दिसंबर गया उसके लास्ट वीक में आपको अप्लाई करना पड़ता है एसएससी की वेबसाइट पे या फिर यूपीएससी की वेबसाइट में। इसके एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में आ जाते हैं कि एग्जामिनेशन होने वाली है। तो हम पढ़ेंगे कि भैया क्या स्टेप्स है।
पहली स्टेप है आपकी प्रीलिम्स एग्जाम रहती है, जो एमसीक्यू फॉर्म में रहती है, जो नेगेटिव रहती है। उसके बाद आपका मेन एग्जाम होता है, इसे रिटन फॉर्म में लिया जाता है। फाइनल आपका राउंड जो होता है वो इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है आपका एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ और एसएससी के साथ या यूपीएससी कमीशन के साथ। ये जब आप इंटरव्यू क्रैक करते हो, देन आफ्टर यू विल बी सिलेक्टेड फॉर द पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर डेजिग्नेशन एज अ टैक्स ऑफिसर या इनकम टैक्स कमिश्नर या टैक्सेशन ऑफिसर, जो आप उसमें आपने रैंक लाया उसके हिसाब से। फिर उसके बाद आता है करियर ग्रोथ। अभी क्या होता है ना, आपने जैसे एक बार एग्जामिनेशन क्लियर कर दिया, अब प्रमोशन की बात करते हैं। अगर आपने इंस्पेक्टर या एग्जामिनर से ज्वाइन किया है, मतलब एग्जाम क्लियर किया है किस लेवल की, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, तो आपका जो प्रमोशन होता है वो 3 साल के बाद होता है, आफ्टर अपॉइंटमेंट। तो उसका जो कैटेगरी है, उसकी जो हायरार्की है, ये ऐसी रहने वाली है। ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर बनेंगे, उसके बाद आप असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे, देन आफ्टर डिप्यूटी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, फिर कमिश्नर बनते हो आप, अगर इंस्पेक्टर एग्जामिनर आप अपॉइंट हुए हो एक्साइज डिपार्टमेंट में। फिर हम अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर अपॉइंट हुए हो, तो डिपार्टमेंटल एग्जाम होती है एवरी 8 ईयर्स, हर 8 साल में एक बार एग्जाम होती है, जो डिपार्टमेंटल लेवल की होती है फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोशन। अब इसमें आप बन सकते हो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, फिर कमिश्नर। ये जो दो आपको दिख रहे हैं, ये करियर ग्रोथ है, मतलब आपका जो प्रमोशन होने वाला है उससे रिलेटेड है ये दो तंबू। फिर उसके बाद देखते हैं हम कि सब्जेक्ट कौन से है। आपको पता रहना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं इस एग्जामिनेशन में। टोटल 4 सब्जेक्ट्स है। पहला है आपका जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश, अर्थमेटिकल एबिलिटी दैट इज मैथमेटिक्स, आपका गणित भी अच्छा होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस जीके, करंट अफेयर। ये आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं आपकी एग्जामिनेशन के लिए, जो आप सेंट्रल एक्साइज में एग्जाम देना चाहते हो। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं सजेशन देता हूं आपको, अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो आप घर पे मत बैठे रहिए, इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होती है, करियर बेस्ट है इसका, ट्रस्ट मी, बहुत बेस्ट जॉब है ये, अगर आपको कमिश्नर या टैक्स ऑफिसर बनना है तो। चलो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से हम आपको अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं आने वाली वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।